स्टार्ट किया मैंने 35-40 से। देन फिर धीरे-धीरे इंक्रीज़ हुआ। फिर आई व्हेन आई अटेंडेड माय लास्ट मॉक इट्स 120 अराउंड। हेलो एंड वेलकम टू लेजिट प्रेप। तो आज हमारे साथ सानिया खान है जो एक स्टूडेंट हैं JMI BLLB का। इन्होंने इनरोल किया 2025 में। एंट्रेंस के थ्रू रेगुलर बैच में एडमिशन हुआ था। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस हाउ सी prepared for this entrance JMI BLLB and how she covered all the like syllabus, what were the sources she referred during her preparation, and how we'll discuss all these things. We'll discuss one by one, like section wise and then subject wise, so that the aspirants who are preparing for 2026 entrance examinations, so they can understand the strategy and also know the sources during his or her preparation. Okay, so firstly introduce yourself, Sanya. Okay, hello, I'm Sania Khan. I'm from Bihar and currently I'm pursuing BLL from Jamia Millia Islamia. I'm a first semester student. So Sanya, आपने लॉ क्यों चूज किया था? Because I have a lot more interest in law and I have a legal background, so I got inspired from them only. So I choose law as my career. ओके, आपको पता है जैसे जामिया में 70 मार्क्स के जीके एंड करंट अफेयर्स आते हैं। तो जब भी जामिया BA LLB लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन का बात आता है तो फर्स्टली सबसे जो मेजर चंक आता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो यही आता है। तो आपका क्या अप्रोच था इसको लाइक कवर करने का, जीके एंड करंट अफेयर का, और आपने कौन कौन से सोर्सेज रिफर किया था? एंड देन एट द एंड लाइक इस क्वेश्चन के आंसर करने के बाद लास्ट में आप बता सकते हो कि आपका रिवीजन का क्या स्ट्रेटजी था। ओके, सो बेसिकली मैंने अपना जीके सीए पोर्शन को डिवाइड करा था। लाइक एक एक जैसे जीके में हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल दैट सब। तो मैंने सबको डिवाइड करा था और फिर मैंने जीके के लिए पहले मैंने लूसेंट भी स्टार्ट करा था, मैंने वो भी पढ़ा था कुछ। और उसके एमसीक्यूज वाली बुक आती है, मैंने वो भी एमसीक्यूज लगाए थे। देन फिर आई गॉट इनरोल इन लेगिट प्रेप। तो वहाँ से मैंने सारी जो वीडियोस थी मैंने आप सर की सारी वीडियोस देखी एक एक वन बाय वन। इट हेल्प्ड मी अलॉट। एंड देन मैं वहाँ पे ये टेस्ट सीरीज मिलती थी, मैंने वो सारे लगाए थे। मॉक्स थी, मैंने वो लगाए थे। फिर और जो क्लासेस की पीडीएफ्स मिलती थी, मैंने वो पढ़े थे। तो फिर उससे इट हेल्प मी अलॉट टू कवर अप जीके एंड सीए जो वीकली सीए मंथली सीए हमारे आते थे ऐप पे, मैंने वो करा है। वन बाय वन सारी चीज़ों को मैंने पहले जैसे क्लास में होती तो वो किया, फिर अगर टाइम बचा तो फिर मैं उस वीडियो को रिपीट मोड पे देखती थी। देन नोट्स बनाया, क्रक्स नोट्स बनाया, देन उसके थ्रू मैंने रिवीजन करा है ऐसे। सो एडिशनली मैंने करंट अफेयर के लिए करंट पल्स किया था जो हमें ऐप पे मिलती थी। मैंने वो किया जिसमें लास्ट 6 मंथ या लास्ट 3 मंथ ऐसे डिपेंड करता था कि हमें कैसे मिल रहा है। तो मैंने वो किया क्योंकि वो सारे सेक्शंस या सारी चीज़ों को एक में कवर किया था। वो कंबाइंड था दृष्टि आईएएस, जीके टुडे सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो सब उसमें से थे। तो अगर एक बार उसको पढ़ लिया तो फिर ये सब चीज़ें पढ़ अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो वो चल जाता था। अगर एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जा रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के सेम हमारे पल्स में से देखने को मिले थे। लाइक मैंने ये करा और फिर टेस्ट को बाद में लाइक टेस्ट आप बार-बार दे सकते हो। ऐप पे ऐसा टेस्ट है कि वो फ्री है, आप जितनी बार अटेम्प्ट करना चाहो आप कर सकते हो, अनलिमिटेड है। सो मैंने वो बहुत बार अटेम्प्ट करा है, फिर वहाँ से मैंने किया है। ओके, सो जीके में बेसिकली अगर आप देखो तो देर आर सर्टेन टॉपिक्स जिनसे टाइम एंड अगेन क्वेश्चंस आता है, जैसे फर्स्ट इन वर्ल्ड, या फर्स्ट इन इंडिया। तो हमें तो हमें ये सब चीज़ों के जैसे हमारे ऐप पे सारी चीज़ों की पीडीएफ मिली है, जैसे फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, सबके क्लासिफाई किया हुआ था हर एक चीज़। तो वो इट हेल्प अस अ लॉट कि बहुत ईज़ी था वो पढ़ना कि फट से वो पढ़ के याद हो जाता था। अच्छा, और आपको पैटर्न का जो एनालिसिस है कि कैसे क्या पैटर्न है क्वेश्चन का, कैसे जामिया पूछता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही मर्क्यूलियल है। लाइक कि अगर आप 2021 का पेपर देखोगे तो उसका कोई और पैटर्न है, 2022 का पेपर देखोगे जिसमें आई थिंक 3 और 4 ही क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टैटिक जीके। सो आपको पैटर्न का पता, लाइक आपने कैसे इसको देखा था, कैसे एनालाइज किया था कि पैटर्न क्या है?
कैसे पढ़ना पहल होगा? पहले तो जब मैं कहीं एनरोल नहीं थी, मैंने पीवाईक्यूज़ देखा था। तो पीवाईक्यूज़ में वो मिक्स्ड अप था, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था समझना, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से करा था। फिर जब मैं यहाँ एनरोल हुई, तो वहाँ पे एक पोस्टमार्टम करके कैटेगरी है, तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज़ पोस्टमार्टम किए हुए हैं कि जिससे क्वेश्चन जितने आए हैं, सारे क्वेश्चन को अलग-अलग क्लासिफ़ाई किया हुआ है, अलग-अलग सेक्शंस बने हुए हैं। तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है कि आप जिस भी स पोर्शन को निकाल के पढ़ना है, आप ईज़िली पढ़ सकते हो, ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हो। ओके, सो यू आर रेफरिंग पोस्टमार्टम दैट वन की हाँ, जिसमें जीके के अंदर ही जो जी। क्वेश्चंस हिस्ट्री Yeah, से history, polity, geography, and first in India, first in world, everything वो was there. ईयर वाइज लाइक Year टॉपिक wise, वाइज एंड देन उसके then अंदर ईयर year वाइज wise. वो Yeah, 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 कंपाइल्ड था। yeah. ओके, इट हेल्प्ड यू? Yeah, of course, it ओके, helped me a lot. ओके, It's the best thing. ओके, Yeah. गुड। So now moving to other section, that is लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड के जो है वो क्वेश्चंस 40 आते हैं जामिया में बेसिकली। एंड देन अगर आप लीगल एप्टीट्यूड के अंदर देखोगे तो देन उसमें लॉ ऑफ टॉर्ट आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, एंड देन क्रिमिनल लॉ। बेसिकली अब तो जो पहले आईपीसी होता था अब बीएनएस हो गया, ओके, 2023 से। एंड देन अगर उसके बाद देखोगे तो आपका एक फैमिली लॉ का छोटा सा पोर्शन आता है जिसमें मुस्लिम लॉ का बेसिक आता है। ओके, तो देन आपने इसका प्रिपरेशन कैसे किया था? लीगल के लिए बेसिकली मैंने बुक्स रेफर की थी पहले यूनिवर्सल की बुक, तो उसके थ्रू मैंने क्वेश्चंस लगाए थे बहुत सारे। फिर मैंने पीवाईक्यूज़ लगाए थे, जैसा आपने बताया था डीयू के लगाए थे मैंने, क्लैट के लगाए थे मैंने जामिया की पीवाईक्यूज़ करी थी। फिर जो अब्बास भैया की क्लास थी लीगल, वहीं वो उन्होंने जो पढ़ाया वो बहुत अच्छे तरीके से क्रक्स करके समझा के जितनी बार हम क्वेश्चंस पूछते थे उसको अटेम्प्ट करके बताते थे। उस वहाँ से करा है हमने, वो बहुत हेल्प किया कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद। वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर हम क्वेश्चंस लगाते थे। फिर जो हमें पीडीएफ्स मिलती थी वो पढ़ते थे। क्वेश्चंस की जो पीडीएफ मिली हमने वो लगाई है। ऐप पे तो सारी क्लैट की, डीयू की सारी पीडीएफ्स थी क्वेश्चंस की, तो वो लगाया है। ये सब बहुत हेल्प की क्योंकि डीयू से ही डीयू के जो पहले के क्वेश्चंस पैटर्न थे वो वैसे जामिया बहुत ज़्यादा रिज़ेम्बल करता है, तो वो बहुत हेल्प करता है अगर डीयू की आप लगा रहे हो तो। एज़ कम्पेयर टू क्लैट। सो मैंने डीयू का लगाया था बहुत और ओके, यूनिवर्सल का लगाया था। ओके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किया था आपने? क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो ऐप पे थी मैंने वो किया था, टेस्ट सीरीज़ वाला तो पहले मैंने वो कंप्लीट करा था। फिर जो आपने पीडीएफ्स जो हमें पीडीएफ्स मिली थी ऐप से, वो भी मैंने करा था। उसके बाद जो बुक से करा था बहुत सारे ये पीवाईक्यूज़ एंड ऑल दैट से। ओके, नाउ मूविंग टू वन अनदर पोर्शन दैट इज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपने इंग्लिश के लिए कौन से सोर्सेज रिफर किए थे और आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? जैसे कि अगर आप जामिया और एमयू का बात करोगे तो देन इसमें आपका वही वोकैबुलरी आता है, हुँ। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड देन आपका फिलर्स आता है। ओके, तो देन कभी-कभी अगर आप देखोगे जैसे 2024 में एक कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आया था, एंड उससे पीछे जाओगे तो देन 2018 में एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज आया था। सो आपने इस सेक्शन को कैसे टैकल किया था? आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? अगेन इंग्लिश मैंने भास भैया के जो लेक्चर्स थे, सारे वीडियोज़ देखे थे, उन्होंने जो एक-एक करके बताए थे सारे ईज़ी वे में वो सब किए थे। एंड एग्ज़ाम वेदा जो सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम वेदा जामिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एग्ज़ाम वेदा के सेक्शंस लगाए थे। एंड आई हैव अ बुक एसपी बख्शी, देन वहाँ से भी मैंने क्वेश्चंस लगाए थे। तो इंग्लिश ओवरऑल यही लेक्चर्स एंड देन जो टेस्ट जो हमारे सारी टेस्ट सीरीज़ में हैं, वो लगाया था क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज़ में एग्ज़ाम वेदा के एक-एक सेक्शंस को कवर अप किया गया था सारे सेक्शंस को। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के या फिर वोकैब के सारे हैं, तो मैंने वहाँ से भी लगाए थे, फिर एग्ज़ाम वेदा के ऐप से भी लगाए थे, देन बुक से और लेक्चर्स। ओके, सो गुड। इंग्लिश ओवरऑल मैंने यही करा है। ओके, देन इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं या जामिया, बीए, एलएलबी में एंड इवन एमयू में। या सो आपने इंडियन पॉलिटी को कैसे कवर किया था? इंडियन पॉलिटी जैसे आपने हमें पढ़ाया था, इंडियन पॉलिटी तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत वास्ट है, लेकिन वो आपने बहुत जैसे हमें पढ़ना है वैसे आपने पढ़ाया था कि एक चैप्टर को बहुत डिटेल वे में। तो इंडियन पॉलिटी में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी आपके लेक्चर्स देखने के बाद और क्वेश्चंस लगाने के बाद, तो इंडियन पॉलिटी का तो इतना कोई टेंशन ही नहीं था कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी। तो वो तो कंप्लीटली लगाया उन्होंने वीडियो। अच्छा, ए आपने सिर्फ हाँ, वीडियो देखा हाँ, था सिर्फ मैंने वीडियो देखा था और क्वेश्चंस लगाया था दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं करा था। और क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे? या सारे क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी में बता रही हूँ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया था। वो वीडियोज़ देखने के बाद बहुत एक लग रहा था कि हाँ, ये पोर्शन हमारा कंप्लीट है। ये पोर्शन कंप्लीट है कि आराम से मैं कर सकती हूँ, तो ये ओके, था। सो क्योंकि आपने एक बहुत डिटेल वे में एक-एक चीज़ कवर अप की थी। उतना तो शायद उतना डिटेल जामिया पूछता भी नहीं है, स्टिल हमने वो कवर अप किया था, तो उसमें एक था कॉन्फिडेंस था कि हाँ, ठीक है, इंडियन पॉलिटी तो कर लेंगे। ओके, गुड।
सो मैथमेटिक्स और रीजनिंग एमयू में अगर बात करें तो यस। ज़्यादा आता है लाइक 20 मार्क्स के और जामिया में 10 मार्क्स के। इन दोनों सेक्शन का लाइक मैथमेटिक्स और रीजनिंग का आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? सी मैथमेटिक्स तो मेरा वीक था, वीक पोर्शन था। मैंने मैथमेटिक्स पे उतना टाइम नहीं दिया है मैथमेटिक्स पे, क्योंकि मेरा शुरू से वीक था, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं ज़्यादा दूँगी। क्यों, और 10 मार्क्स का होता है, तो अगर आप और सारे सब्जेक्ट्स पे अच्छे से एफर्ट्स डाल दो और सब्जेक्ट को कर लो, तो फिर मैथ को आप स्किप, ऐसा है कि आप कर सकते हो। इट्स कि आप इससे वेटेज भी, मतलब एक ऐसा है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट में हो तो इससे मार्क्स बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपका और सारा सब्जेक्ट ठीक है, तो आप मैथ को थोड़ा स्किप कर सकते हो। तो मैंने मैथ्स पे उतने तो नहीं करे हैं, जो भी पीवाईक्यूज़ में थे बस वही करा, और उसके टॉपिक जो हमारे क्लास में होती थी उस पे किया, और थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए। मैथ्स मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं किया था एग्ज़ाम में भी, ज़्यादा मैं छोड़ के आई थी मैथ्स ओके का। सो इनका एक अलग अपना पर्सपेक्टिव है हाँ। बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि जामिया का जो मैथमेटिक्स है बेसिकली वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप उस सेक्शन को करके जाओ हाँ। क्योंकि लाइक कंसिडरिंग द काइंड ऑफ कंपटीशन जो जामिया में अभी चल रहा है एंट्रेंस में उसके लिए आप किसी भी सेक्शन को लाइक इग्नोर नहीं करो तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि अगर आप श्योर एंड शॉर्ट चाहते हो कि एकदम से सिक्योरिटी के साथ कि नहीं आपका एडमिशन हो ही जाए तो देन यू हैव टू कंसिडर ऑल द सेक्शंस इन अ वेरी लाइक एप्रोप्रिएट मैनर मतलब आप जितना मॉक लगा सकते हो ना, मॉक बहुत हेल्प करता है लास्ट ओके में, या फिर मॉक टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस जितना लगाओगे, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। रिपीट करो, बार-बार वो क्वेश्चंस लगाने के बाद भी रिपीट करो, लगाओ, तो फिर वो जल्दी याद भी रहता है, वो एमसीक्यू बेस्ड रहता है, तो वो याद भी जल्दी हो जाता है, और वो हेल्प भी बहुत करता है, एज़ कम्पेयर टू आप पूरे थियरी पे वो करो। सो ओके सो लाइक मॉक की आप बात कर रहे हो तो अभी हुँ। मैं उसी पे बात करने वाला था तो आपने कितने मॉक अटेम्प्ट किए थे जैसे हमें तो 20 जामिया के मार्क्स मिले थे, और 10 एएमयू के मिले थे, एंड देन 5 मार्क्स इज़ फॉर सीयूईटी। तो मैंने सीयूईटी का तो नहीं टच करा था, क्योंकि मुझे देना नहीं था। आई हैव अटेम्प्टेड ऑल द जामियाज़ मार्क एंड ऑल द एएमयूज़ मार्क। इट्स ऑल ओवर 30 मार्क्स, तो मैंने 30 मार्क्स को लगाए हैं, रिपीट कर के लगाए हैं। ऐसा नहीं कि एक बार लगा सकते हो, दोबारा नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसा था कि हम दे सकते थे, तो मैंने रिपीट करके दिया है। ओके सो बहुत। बेसिकली से सेइंग कि जो लेजिट प्रेप के एप्लीकेशन पे जो मॉक्स था उस पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स टाइम एंड अगेन जो है वो उसको मिलता था सो दैट कि रिवीजन एक बेटर हो सके ओके सो आपके पहले मॉक जो था उसमें कितना स्कोर आया था ऑनेस्टली शेयर करना है थर्ड 35-40 के अराउंड, आई गेस। 35 एंड 40 हाँ, सो दिस इज I लाइक started with 0, like seriously 0, 35 and 40 around. I was so tense कि इतना कम क्यों आ रहा है। देन मैंने आपको भी शेयर किया था इतने कम क्यों आ रहे हैं। देन जो हमारे सबसे हार्ड वाले मॉक हुए थे, तो उसमें भी आई हार्डली क्रॉस 50, 51 आई गेस। वो तो एग्जाम से थोड़े दिन पहले हुआ था या राइट ओके सो अगर मॉक में देखो आप तो मॉक मैंने को आप बहुत ग्रेजुअली राइज की, लाइक मैं स्टार्ट किया मैंने 35-40 से। देन फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, फिर आई व्हेन आई अटेंडेड माय लास्ट मॉक, इट्स 120 अराउंड। सो 120 हाँ, अराउंड तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था कि लाइक हो गया, मैं प्रिपेयर्ड हूँ ये करने के लिए। था वो मॉक देने के बाद सच में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आप कर लोगे, आप ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है जामिया के पैटर्न से। तो अच्छा मॉक का लेवल क्या था लाइक कैसा रहता था मॉक इजी रहता था डिफिकल्ट रहता था या फिर कैसा रहता था हाउ यू कैन डिफाइन इट्स ऑब्वियसली डिफिकल्ट देन जामियाज एग्जाम। अच्छा जामिया के एग्जाम से डिफिकल्ट हाँ, बट बहुत रिज़ेम्बल करता था वो जामिया से, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था उसका लेवल। ओके तो अगर वो मॉक लगाने के बाद एक हो जाता था कि हाँ, कॉन्फिडेंट हो जाता है कि ठीक है, हम कर लेंगे, ऐसा होता था। सी एमयू के प्रिपरेशन के लिए आपने क्या किया था यू हैव अपियर्ड फॉर एमयू आई हैव ओके अपियर्ड फॉर द एमयू। एमयू के लिए भी मैंने सेम चीज़ें फ़ॉलो करी थी, बस उसमें इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा होता है, तो थोड़ा इंग्लिश पे ज़्यादा वो कमांड करना होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। ओवरऑल मैंने यही करा था। गुड ओके सो प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में काफी डाउट्स जो हैं वो हुँ, आते हुँ। हैं तो देन डाउट्स कैसे आपने क्लियर करते थे आप जैसे हमारा डाउट सेशन होता था, तो हम उसमें करते थे हम लोग। डाउट सेशन पे 1 टू 1 ऐसे ही, और डाउट सेशन से। ओके गुड Okay, so Sanya, what I will suggest to those aspirants who are preparing for 2026 जो एमयू या फिर जामिया बीएलएलबी के लिए तो आपका सजेशन क्या होगा उनके लिए सो दैट कि दे हैव लाइक आइडिया हाउ टू लाइक
kick start the preparation? अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अभी, तो आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले गो थ्रू ऑल द पीवाईक्यूज, एनालाइज इट वेरी वेल एंड गो थ्रू ऑल द सेक्शंस। जो वीक सेक्शन है उस पे ध्यान दो, जो स्ट्रांग है उस पे, तो ऐसा ना करो जो स्ट्रांग है उस पे लगे रहो फिर वीक वाले को नेग्लेक्ट कर दे कि नहीं कर हो जाएगा नहीं। पहले वीक सेक्शन को भी अच्छे से एनालाइज करो, जो है उसको पढ़ो, कवर अप करो सारे सब्जेक्ट्स को। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट एक दिन लेके बैठो फिर और 4 सब्जेक्ट जो और हैं सबको छोड़ दिया, नहीं सबको टाइम वाइज़ सबके टाइम टेबल्स बनाओ कि ये करने हैं, फिर उसको वैसे करो। उसको पढ़ो, फिर उसपे क्वेश्चन्स लगाओ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स लगाना है, ऐसा ना पढ़ के फिर रख दे रहे, नहीं क्वेश्चन्स लगाओ। मॉक्स मॉक्स मिले मॉक्स लगाओ, मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। टेस्ट सीरीज़ लगाओ, अगर आपको कहीं जैसे हमें तो लेजिट प्रेप में हमें मिल गया था पोस्टमार्टम सेक्शन, तो वो बहुत हेल्प किया था। तो अगर आपको कहीं पोस्टमार्टम सेक्शंस मिल जाता है सारे सब्जेक्ट वाइज़, सबसे सेक्शन वाइज़, तो वो लगाओ। वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन्स बेसिकली यही हेल्प करेगा। क्वेश्चन्स ओके। लगाओ, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ओके, और मॉक्स कब से लगाना चाहिए, लाइक एंड में या फिर शुरू से ही स्टार्ट करना चाहिए? स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आप कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप उसको बार-बार लगाओगे, जैसे मेरे केस में हुआ था, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, मैंने तो बहुत कम आ रहे थे, तो हाँ, अगर लास्ट में लगाओगे, कम मार्क्स देखोगे तो फिर ज़्यादा प्रेशर बनेगा, फिर कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे। अगर स्टार्टिंग से लगाओगे कम मार्क्स से, तो फिर वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ जाता है। वो अगर आप पढ़ ही रहे हो, आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, फिर आप मॉक लगाओगे तो वो बढ़ना ही बढ़ना है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, ओके, गुड। अच्छा सजेशन है, आप इसको लाइक अपने प्रिपरेशन में अडॉप्ट कर सकते हो। नाउ वन मोर थिंग आई विल से, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जामिया, एमयू, बीएलएलबी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का, एंड फॉर द मैटर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक बीएलएलबी थ्रू सीयूईटी, यूजी एंड देन एमएचसीईटी, सो आप लेजिट प्रेप का एक एंट्रेंस फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसके अंदर 30 स्टूडेंट्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज अचीवर्स 30। एंड इन टोटल हम जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो 100 स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, बट टॉप 30 स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप मिल रहा है। देन बियॉन्ड 30 टिल 80, 50% स्कॉलरशिप, एंड देन बियॉन्ड 80 टिल 100 स्टूडेंट्स, 30% स्कॉलरशिप। जिसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, एंड देन इसके लिए जो सेंटर्स है वो दिल्ली है, एंड देन अलीगढ़ है यूपी में, देन लखनऊ है अगेन यूपी में। बिहार में 3 सेंटर्स हैं, बेतिया, मोतिहारी एंड पटना। जो आपके लिए फिजिबल हो सेंटर, उस पे आप फिल कर सकते हो। इसके अंदर आपकी जो भी सिलेबस है उसका एक कंप्लीट कवरेज होगा। ओके, देन आपको मॉक्स दिए जाएंगे, जो सेक्शनल टेस्ट होता है, देन मॉड्यूल्स, जो स्टडी मटेरियल्स जो भी रिक्वायर्ड है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए। और क्लासेस जो होंगे वो लाइव होंगे, डिजिटल बोर्ड पे होंगे। एंड देन अगेन व्हाट आई विल से कि डेली क्विजेस इंक्लूडेड होगा, एंड डाउट सॉल्विंग सेशन, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही एक प्रॉपर वे से प्रोवाइड किया जाएगा, कंसिडरिंग कि दिस इज द क्रूशियल पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अनलेस और until you will have the like conceptual clarity of your doubts, you cannot step ahead, okay, in your preparation, क्योंकि वो सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है जब एक्यूमुलेशन बहुत सारे डाउट्स का हो जाता है। तो doubt clearance is like one of the most important part of your preparation. So if you wish, if you are like genuinely serious for your preparation and you dream for like securing one seat in Jamia and MU, you must consider filling this form. You can fill this form from the website of Legit Prep, that is www.legitprep.in. There you will see, if you are like searching or browsing in your like laptop, then you will see like entrance section there. Otherwise, if you are like browsing in your phone, so go in the desktop mode. Otherwise, you will see there are 3 dot. Okay, click there, and then you will see entrance, and there you have to fill the form. Okay, so that's it. We'll come up with the more interviews, and you can give your feedback, like how it was. Was it really helpful or not? You can write in the comment box. And thank you so much, Sanya, for accepting the invitation and giving your all the like experiences that you have brought during your preparation. Thank you so much. Means a lot. Okay.